10 महीनों च पंजाब दे की हालात हो गए ने सर। आज मैं सिर्फ थानू आही कहना चाहांगी कि भावें मेरी तुसी ना सुनो, तुसी आही देख लो कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन पहले की फटकार लगाई है, तो क्या टिप्पणियां की हैगी, केड़ी टिप्पणियां कीतियां ने पंजाब सरकार दे उत्ते। आज साडे सूबे दा मुख्यमंत्री 6 महीने 10 महीने पहले उत्थे बैठिया हुंदा सीगा। I think the whole house knows that the present chief minister of Punjab used to sit in that corner. ते सर मैं थानू चैलेंज कर दिया कि तुसी पिछले स्पीकर तो ले लो जिहड़ी किन्नी सारी कंप्लेंटां उत्थों आईयां सीगियां उन्हां दे अपनी पार्टी ते दूजियां तो कि साडी सीट बदल दो। जेड़ा मुख्यमंत्री पार्लियामेंट दे विच 11 बजे नशे दी हालत च आंदा सी ओ हुण सूबा चला रहा हैगा। सर तुसी भुल्ले नहीं होगे कि आई जद पहली बारी बनिया सी सर जब पहली बारी इत्थे आया सीगा थानू बिट्टू जी थानू क्यों मुरचा लग रही ने, मैनू पता है थोड़ा बेली सीगा, लेकिन जेड़ा कर रहे उन्होंने तुसी भी नहीं नकार सकते। सब पार्लियामेंट की वीडियोग्राफी 4 दिन पहले हमने जवानों को उनको नमन किया जिन्होंने अपनी शहादत देती इस पार्लियामेंट की सुरक्षा के लिए। तो वो हमारे मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने MP बन के तो पूरे पार्लियामेंट की वीडियोग्राफी बाहर से लेके अंदर तक कराई, ताकि किसी को जो नहीं पता लगे हमारे देश के उधर दुश्मन बैठे हुए उनको अच्छी तरह से पता लग जाए कहां से अंदर जाते हैं कहां से बाहर जाते हैं। और इसलिए स्पीकर साहब ने एक पूरा सेशन उनको बाहर का रास्ता दिखाया था। ये कमेटी बनी थी, मेहताब जी उसके मेंबर थे और पूरा उनका सेशन बाहर निकल, क्योंकि ये तो उनकी सोच थी, ये तो उनकी समझ थी। 11 बजे क्या खा पी के आते थे, आसपास के सारे बोलते थे हमारी सीट बदल दो। सर जब बोलते थे लोग आके इधर बैठे होंगे पहलवान जी कहीं पे जाके उनको सूंघते थे कि क्या हो रहा, ये तो हालात हैं सर ये बन गए हमारे बदलाव वाले मुख्यमंत्री। अब सर मुख्यमंत्री तो क्या है, उसके ऊपर बेचारे के 2 सुपर मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। उन्होंने तो चलो अपनी शादी ब्याह कराए तो क्या शराब नशा नहीं है तो क्या है, मैं उसी के ऊपर तो बोल रही हूँ कि नशे से इंसान का क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री का नशे से ये हिसाब हो गया तो स्टेट क्या क्या हिसाब होएगा। आप सोचिए 10 महीनों में क्या होया। सर 10 महीनों में नशों से ये हालत हो गया है कि आज सड़कों पे भी लिखा होता है डोंट ड्रिंक एंड डोंट ड्राइव, तो यहाँ पे ड्रिंक करके ड्राइव किया, ये तो स्टेट को ड्राइव कर रहे हैं। और केजरीवाल कहते हैं 2019 की इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने अपने माता के सिर की कसम खाई थी कि मैं आज के बाद शराब नहीं हाथ लगाऊंगा क्योंकि इलेक्शन जीतनी थी। और केजरीवाल कहते हैं बहुत बड़ी कुर्बानी करी है, भगवंत मान जी ने इतनी बड़ी कुर्बानी कोई नहीं कर सकता। सर वो तो कुर्बान हो गए, मुख्यमंत्री बन गए, और पिछले 10 महीनों में हमारे पंजाब का क्या हाल हुआ। सर एक नेशनल शेम से मैं शुरू करना चाहूंगी, क्योंकि कुछ ही महीने पहले, एक आधा महीना पहला होगा कि बाहर गए जर्मनी में हमारे पंजाब के बारे में चर्चा करने के लिए, और चर्चा तो ये होके रह गई कि लुफ्थांसा की फ्लाइट से पहली बार एक मुख्यमंत्री को ऑफलोड किया गया। सर कभी आपने सुना है इस देश में किसी मुख्यमंत्री को जहाज से ऑफलोड किया जाए? सर लुफ्थांसा की फ्लाइट ने ऑफलोड कर दिया क्योंकि उस नशे की हालत में मुख्यमंत्री थे कि चढ़ नहीं पाए। अब सर इधर के हमारे मंत्री जी ने कहा था जो एविएशन मिनिस्टर है कि मैं जांच करूंगा, तो जांच करके बताऊंगा, लेकिन वो जांच क्यों दबा दी जरा ये भी वो बता दे। और सर उस हालत में, इतने अच्छे हालत में वो थे कि उन्होंने कहा BMW हमारे पंजाब में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा रही है, तो सर अगले दिन BMW ने खंडन कर दिया, हम तो कोई फैक्ट्री नहीं लगा रहे हैं। तो सर ये ऐसी नेशनल शेम इस हालात में, तो आप सोचिए मुख्यमंत्री के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, तो सूबे राज्य का क्या हाल हो रहा होगा। सर इसके बाद मैं शुरुआत करूंगी सर सबसे पहले कि एक एक्सपीरियंस्ड, जिस चीज में एक्सपीरियंस है उस बारे पे तो नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस मुख्यमंत्री और उनकी जो कैबिनेट है सर इधर गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं, कईयों को Z+ सिक्योरिटी आजकल तो बहुत इनके पास जा रहे हैं सिर्फ इनकी सिक्योरिटी के लिए, यहाँ के लोग वहां के इधर उधर हो रहे हैं अकेले सिक्योरिटी के लिए। सर किसी की सिक्योरिटी विड्रॉ करे तो उसके ऊपर कितना बड़ा खतरा मंडराता होएगा। आप सोचिए कि ये मुख्यमंत्री बने सार बदलाव की बड़ी बातें करे थे, भ्रष्टाचार बंद कर देंगे, इलीगल सैंड माइनिंग बंद कर देंगे, नशे, केजरीवाल कहता था 4 हफ्तों में क्या 10 दिनों में DGP का हुक्मनामा करके नशे ऐसे खत्म हो जाएंगे, और भ्रष्टाचार रोक के मैं 35,000 करोड़ रुपए कमाऊंगा और हर एक औरत को मैं 1-1 हजार रुपया उसको हर महीने का दूंगा, सबके 0 बिल कर दो। ऐसी बड़ी बड़ी बातें करके, जैसे इन्होंने कहा नौकरी देंगे, कर्जा माफी, इसने उससे भी बड़ा झूठ मार दिया। तो सर इन्होंने, सर देखिए कैसे कांग्रेस डिफेंड कर रही है आम आदमी, बिट्टू और औजला साहब आज
आम आदमी को डिफेंड कर रहे हैं। ये समझिए ये कौन सी खेल खेली जा रही है। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। तो सर ऐसे बड़े बड़े बातें करके, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करके तो इन्होंने ये सरकार तो जो कहते थे कि हम सारा खत्म कर देंगे नशा, केजरीवाल कहता 10 दिन में, भगवंत मान कहता 3 महीने में। तो सर अब 3 महीने क्या होए, 10 महीने क्या होए, नहीं सर अभी तो शुरू किया है। मेन मुद्दे पे तो आने दीजिए सब, मेन मुद्दा 5 मिनट दीजिए सर। आज मैं आना चाहती हूँ कि पिछले 10 महीनों में पंजाब के क्या हालात पैदा हो गए हैं। सर आप सोचिए, एक मुख्यमंत्री एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे वो सिक्योरिटी विड्रॉ करता है और ऑपोजिशन की करता है, सिंगर्स की करता है, XYZ सबकी करता है, और सिक्योरिटी विड्रॉ करने के बाद अपने सोशल मीडिया पे डालता है। सर आप सोचिए, सोशल मीडिया में डाल के आप उनको इनकरेजमेंट कर रहे हैं कि आओ अब आप इनको पकड़ लो, इनकी सिक्योरिटी। सर सबसे पहले एक रिनाउंड सिंगर पंजाब का सिद्धू मूसेवाला की हत्या इस करके हुई क्योंकि मुख्यमंत्री ने सिक्योरिटी विड्रॉ करके सारी दुनिया को बता दिया। सर आप विषय पे बोले सर, इसके बाद एक के बाद एक इसके ऊपर जहां कत्ल हो रहे हैं, कभी कबड्डी प्लेयर के कत्ल हो रहे हैं, कभी सिंगर के हो रहे हैं, और सर आरपीजी रॉकेट लॉन्च ग्रेनेड जो जंग में लड़ाइयां होती हैं उस आरपीजी लॉन्चर्स के साथ इंटेलिजेंस के दफ्तर में लॉन्च किया जा रहा है, ग्रेनेड अटैक हो रहे हैं। सो सर ये सारी चीजों को देख के सर सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी, सब कांग्रेस, आप विषय पे बोले ना, सब कांग्रेस को क्यों माननीय सदस्य आप विषय पे बोले, कांग्रेस को क्यों पीड़ा हो रही है? सभी आई एम स्पीकिंग ऑन, इट्स माय विश व्हाट आई स्पीक ऑन, व्हेन यू गेट अ चांस यू स्पीक। सो सर आरपीजी अटैक्स जो आपने कभी रॉकेट लॉन्चर ग्रेनेड कभी देखा नहीं होगा इंटेलिजेंस के दफ्तर पे, जो इंटेलिजेंस ने सिक्योर रखना उनके दफ्तर पे, पुलिस स्टेशन पे। सर नशों के साथ, एक्सटॉर्शंस के साथ, गुंडागरी, लूट इतना सारा बढ़ गया है कि कोई भी सेफ नहीं। और सब इधर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, ये सबसे चिंता की बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि पंजाब के नशे के साथ, लिकर और नशे के साथ पंजाब खत्म हो रहा है और देश भी खत्म हो जाएगा। और सर इसमें सरकार को फटकार लगाई कि आपने पिछले 2 सालों में इन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने 31,000 केस FIR दर्ज किए हैं और पता चलान कितने पेश किए, केवल 3 चलान पेश किए सर। तो इधर सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई है कि इस हिसाब से देश का क्या रह जाएगा। आपस में सर इससे भी ज्यादा जो दुख की बात है कि आज हमारा देश, जो ड्रग्स स्मगल किए जाते हैं वो पूरे देश में नंबर 1 पोजीशन पंजाब में है, ड्रग्स फॉर स्मगलिंग। तो आप ये देखिए कि ये ड्रग्स पूरे देश में जो सबसे ज्यादा राज्य जो फैला रहा है, ये NDPS के उनके अपने ये डेटा है। सो सर इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि इधर तो छोड़िए, आज हमारे देश की सुरक्षा भी खतरे में है। आप सोचिए कि आर्मी ने हाईकोर्ट को बोला है कि जो इलीगल नाजायज माइनिंग हो रही है, उस माइनिंग के कारण देश की सुरक्षा के भी ऊपर भी खतरा है। सो सर इधर इसके साथ देश की सुरक्षा से भी खतरा है। आज हमारे लोगों को मारा पीटा जा रहा है सब, और इतना सारा नशा। सर इन लोग के टाइम में तो सर नाजायज लिकर के बारे में क्या कहे, इनका अपना मंत्री सिक्की सा, इनका MP ढुल्लो उस हाउस में मेंबर थे, इनके मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को चिट्ठी लिखी कि आपकी पुलिस और लीडर की नेक्सस इतना CBI को दीजिए। बताइए CBI को क्यों नहीं दिया? मैं तो मंत्री जी को कहूंगी CBI को दे दिए। लेकिन सर इन सबसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये गुरुओं पीरों की जो धरती है आज ऐसे नशों के काबू में आ गई है कि प्रेग्नेंट लेडीज हो, एक घर के 2 नौजवान बच्चे हो, न्यूली मैरिड लेडीज हो, घर घर तक, कोने कोने तक नशा इन्होंने पकड़ाया, भिजाया, और अपने मुख्यमंत्री को फेल करार देके उन्होंने बदला। तो इस सरकार ने सर, जब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग जाके, औरतें जाके बताती है नशा बेच रहा है, तो पुलिस उन्हीं को मारने लग जाती है। सो सर नशों के साथ, ड्रग्स के साथ, लिकर के साथ आज पंजाब का ये हाल हो गया है सर कि कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। लोग अपनी हिफाजत खुद कर रहे हैं। आप देखिए एक 20 साल का बच्चा, उसके पास, उसके माँ बाप के पास सिर्फ 7 एकड़ की जमीन थी, 40 लाख का उसको एक्सटॉर्शन का कॉल आता, वो बेचारे कहां से दे दे, बच्चे को मार दिया। और हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि जिसने इन सबको मारा, सिद्धू मूसेवाले को मारा, वो गैंगस्टर को अमेरिका ने, कनाडा ने उसको अरेस्ट कर लिया है, और गैंगस्टर शरेआम जाके उधर मीडिया के सामने कह रहा है मुझे तो किसी ने अरेस्ट नहीं किया। सो सर इधर बिल्कुल कोई राज नहीं है।
जंगल राज चल रहा है, गैंगस्टर्स पंजाब को चला रहे हैं, जेल के बीच में बैठ के चला रहे हैं, और ये सरकार पंजाब के पैसों से जाके देश भर में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को चमकाने में लगी हुई है। मैं बस पूछना चाहती हूँ कि जो ये कहते थे कि 35,000 करोड़ करप्शन से बचा लेंगे, तो सब पिछले इन लोग ने तो 1 लाख करोड़ का कर्जा पंजाब के ऊपर 5 सालों में चढ़ा के चले गए, दफा होए। और इन लोगों ने 4 महीनों में इन्होंने 15,000 करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया। और आप जानते हैं सर, जितनी इलीगल लेकर है, अभी गुजरात सारी जा रही थी, सारी गाड़ियां पकड़ी गई, पुलिस ने पूछा, कोर्ट ने पूछा कि क्यों, वाई आर यू गोइंग सॉफ्ट ऑन देम। सर, जितनी एड्स, फुल पेज की एड्स कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकलती हैं, और सबसे ज्यादा फेसबुक की एड्स गुजरात में चलती थी। तो ये पंजाब का पैसा लूट के पंजाबियों को नशेड़ी बना के, और सर ये जो नाको टेररिज्म चल रही है, हमारा एक बॉर्डर स्टेट है सर, साडा एक बॉर्डर स्टेट हैगा, 550 किलोमीटर पाकिस्तान दे नाल लगता है। जब एहो जी कमजोर सरकार होए, ये तो पाकिस्तान की आप ही मदद करी जा रही है सर। हमारे खेत कुछ उस तरफ है, और आपको पता है नीचे से टनल लगा के ड्रोन्स के राही आर्म्स फेंके जा रहे हैं, पंजाब में ड्रग्स फेंकी जा रही हैं, और सरकार आंखें बंद करके बैठी हुई है। तो सब पंजाब के हालात ऐसे हो रहे हैं कि लोग अपने बच्चों को पंजाब में रखना नहीं चाह रहे हैं। सब नौजवान पंजाब छड़ के विदेशा च भज रहे ने, स्कूल ताई नशे पहुंच गए ने। तो इलीगल लिकर होए, इन्होंने नहीं रोकी, आम आदमी पार्टी ने नहीं रोकी, कांग्रेस ने नहीं रोकी। नशा इन्होंने कांग्रेसिया ने घर तक पहुंचाया, तो इन्होंने नशे का आ हाल करता है कि पंजाब की जवानी नूं खत्म करन च जे 4 साल पे ने। मैं पूछना चाहती हूं, एक नशेड़ी मुख्यमंत्री होए, निकम्मी इन्हां दी कैबिनेट होए, तो सर चलो मैं नहीं कहती, लोग कहते हैं, सो सर ऐसी कैबिनेट हो, ऐसे मुख्यमंत्री होए, और जिसको सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रही है, तो ये तो मैं नहीं कह रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है, यू आर गोइंग सॉफ्ट, व्हाट आर यू डूइंग। सो सर मैं इससे आग्रह करती हूँ कि इसको थोड़ी संजीदगी से लिया जाए, जो ये बॉर्डर स्टेट खराब हो जाएगा। पंजाब टुडे is a burning volcano, smoking volcano, on the brink of a civil war if it is not controlled, and the government is only interested in looting Punjab and spending it to make Kejriwal and his government shine across the nation. I appeal through you sir that this may be taken very seriously, कि पंजाब की जवानी जो खत्म होती है, ये नशे सिर्फ पंजाब तक नहीं, ये देश भर तक फैल रहे हैं, और देश में फैल के हरियाणा हो, राजस्थान हो, हिमाचल हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात में कितनी बड़ी बड़ी कंसाइनमेंट्स पकड़ी जा रही हैं। ये पूरे देश को नष्ट करने की जो नाको टेररिज्म चल रही है, ये सिर्फ पंजाब के लिए नहीं है, देश के लिए है। तो वो पाकिस्तान जो उधर बैठा हुआ है, ये निकम्मी सरकार जो पंजाब में बैठी हुई है, ये नेक्सस जो बना हुआ है, इससे पंजाब और देश को